हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी, कैसे हुई करके। तो आज हम इसी क्रम पर अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बौद्ध संगीति और सभाएं, ठीक है। इनके बारे में जो सभाओं का आयोजन हुआ है, कहाँ पे हुआ है और किसके काल पे हुआ था। तो जो पहला देखते हैं, तो उम्मीद है आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चले होंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बढ़े और अच्छे से पूरा क्लियर करके आप इस टॉपिक को आगे चलें। तो देखते हैं, इस पे क्रम, वर्ष, स्थान, राजा, अध्यक्ष और मुख्य बिंदु ले लिए हमने। तो पहला देखते हैं 483 BC। इसमें क्या होता है, जो स्थान था राजगृह था, ठीक है। और राजा था अजातशत्रु के टाइम पे है ये। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। यानी जो पहला बौद्ध संगीति हुई थी, इसको अगर एक शॉर्ट वे में ले चलें तो पहली बौद्ध संगीति 883 में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे पूछा गया, तो महाकश्यप था, ठीक है। महाकश्यप थे, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने करी करके। और मुख्य बिंदु जो है इसमें दो पुस्तक है, सूत पिटक और विनय पिटक लिखी गई, ठीक है। जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक दो पुस्तकें लिखी गई थी। दूसरा देखते हैं 383 BC। ये स्थान है वैशाली में, ठीक है। और राजा थे कालाशोक। और देखा जाए तो अध्यक्ष कौन थे, स्वागामी। बौद्ध धर्म का देखा जाए तो पहला विभाजन। अब इसको अगर देखा जाए तो एक स्मूथ वे में पढ़े तो जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी 483 में हो गई थी, ठीक है। तो दूसरी 383। देखा है तो 100 साल का गैप दिख रहा है ना दोनों में, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और तत्कालीन जो राजा थे वो कालाशोक थे। और अध्यक्ष की बात करें तो स्वागामी अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का पहला विभाजन। जो बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था ना, वो हुआ था महाजिक व थेरवादी के रूप में, ठीक है। महाजिक और थेरवादी के रूप में क्या हुआ था, इसका विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का, ठीक है। कब, दूसरी संगीत की बात कर रहा है। और 383 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अब देखते हैं तीसरा, जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी वो 247 BC में हुई थी, ठीक है। और पाटलिपुत्र में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे हुई थी, ठीक है। और देखा जाए तो अशोक के टाइम पे कब हुई बौद्ध संगीति, तो इसका आंसर बनेगा 247 BC। और इसके जो अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल पूछ चुका है कि तीसरी बौद्ध संगीति या अशोक के टाइम पे जब बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र तिस्सा, ठीक है। मोगालिपुत्र तिस्स, इन्हें कहीं कहीं तिस्सा भी लिखा गया है। और देखा जाए तो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। और याद रहे कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसमें दो पुस्तकें लिखी थी, सूत पिटक और विनय पिटक। और तीसरी में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। चौथा, जो 102 AD में हुई थी, ठीक है। यानी प्रथम सदी की बात करते हैं, 102 AD। AD मतलब होता है ईस्वी, और प्रथम सदी ईस्वी की जो पहली सदी में हुआ था 102 में हुआ थी, कौन सी, चौथी में, ठीक है। और देखा तो पहली है, ठीक है। यानी अगर पूछे कि पहली जो ईस्वी में होने वाली थी वो थी चौथी बौद्ध संगीत थी, ठीक है। और देखा तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये कनिष्ठ के टाइम पे हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो सुमित्र थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। इसके और बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हिनान। यानी देखा जाए तो बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हो गया, महायान एक शाखा थी, महायान शाखा, और दूसरी थी हिनान शाखा थी। इन दोनों के रूप में बढ़ गए थे ये। आगे देखते हैं, तो ये दो शाखाओं में जो बढ़ गए थे, इनके अपने अपने आपस में कुछ मत थे, तो उनको देखते हैं। तो हिनयान शाखा की बात करते हैं पहले हम। तो वो रूढ़िवादी परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है। यानी रूढ़िवादी जो चल रहा है वो चलेगा उसमें, यानी जो परंपरागत है उसमें जो परिवर्तन का विरोध करते थे हिनयान शाखा के लोग, ठीक है। तभी रूढ़िवादी, रूढ़ी मतलब क्या होता है, रूढ़ी होते हैं जो ना, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उनको कहते हैं रूढ़वाद। और महायान, महायान का मतलब क्या, महायान क्या करते थे, ये क्या है, परिवर्तन का समर्थन करते थे और परिवर्तन को स्वीकार करते थे, ठीक है, महायान शाखा के लोग। और बुद्ध महापुरुष और नगर देवता माने जाते थे, ठीक है, इसमें। और देखा तो बुद्ध को क्या मानते थे, ये हिनयान शाखा के लोग क्या मानते थे, बुद्ध को देवता मानते थे। देवता नहीं मानते थे जो हिनयान सागर के थे, हीन, ऐसे याद करते कि हिनयान सागर के लोग बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। और जो महायान थे वो बुद्ध को देवता मानते थे, ठीक है। और एक अवतार का रूप मानते थे बुद्ध को। और हिनयान सागर के में क्या होती थी, मूर्ति पूजा विरोधी थे ये लोग। और महायान शाखा वाले लोग क्या थे, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। प्रचलित देश देखा जाए तो श्रीलंका, दक्षिण भारत, वर्मा, थाईलैंड आदि, ये क्या थे, हिनयान शाखा के लोग थे, ठीक है। और महायान
कहाँ किस किस देश में प्रचलित हुआ था। तो ये देखा है। तो इसके मुख्य आदर्श की बात कर लेते हैं पहले महायान की। वो थे बौद्धिस्ट, ठीक है, यानी क्या है, बुद्ध को मानने वाले कह सकते हैं इसको हम। और प्रचलित देश देखा जाए तो उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत क्या है, ये महायान सागा से प्रेरित या महायान सागा को मानने वाले प्रसिद्ध देश थे। आगे देखते हैं बौद्धिस्ट, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर चुका है, यानी बौद्धिस्ट क्या जाता है, जो बौद्ध धर्म है वो व्यक्ति जिसको निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो उसे कहते हैं बौद्धिस्ट, ठीक है। पर अन्य लोगों की सहायता करता हो, यानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो और अन्य लोगों की ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है उसे कहते हैं बौद्धिस्ट, ठीक है। ब्रजियान, ब्रजियान देखा जाए तो गुप्तकाल में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है, ब्रजियान का। और देखा जाए तो 6वीं से 8वीं ईस्वी के बीच हुआ था किसका, ब्रजियान, यानी इसकी शाखा का विकास। इसमें देखा जाए तो आडंबर की प्रधानता थी। आडंबर देखा जाए तो समाज में जो अंधविश्वास कह सकते हैं, ठीक है, आडंबर को अंधविश्वास की प्रधानता थी इस टाइम पे। और दिखाया था इसमें बौद्ध धर्म के पतन में, इतने देखा तो बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ था धीरे धीरे, उसमें योगदान दिया किसने, जो समाज में आडंबर फैल गए थे, यानी अंधविश्वास फैल गया था, उससे क्या हो रहा था, बौद्ध धर्म धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। अब बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं तो इसमें त्रिपिटक थे, ठीक है, बौद्ध साहित्य में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। जैसे कि मैंने बताया था पहली और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या हुआ था, सूत पिटक और विनय पिटक की क्या हो गई थी, रचना हो गई थी, ठीक है। और अभिनव पिटक जो था वो तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था, ठीक है, वो पाटलिपुत्र हुई थी अशोक के टाइम पे 247 में। तो जो सूत पिटक था ना, बुद्ध के उपदेश का संग्रह है इसमें, ठीक है, सूत पिटक में। और विनय पिटक जो विनय पिटक है इसमें संघ के नियमों का संग्रह किया, यानी जो जो इनके संघ हैं उनके जो नियम होंगे उनको एक संग्रहित करके रखे गए हैं, ठीक है, इसमें। और अभिनव पिटक देखा है तो इसमें बुद्ध के दास जो बुद्ध के विचार थे अपने इसमें संग्रहित किए गए हैं, ठीक है। और ये क्या है, तीसरी सभा में क्या हुए थे, एकत्रित किए गए हैं, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। सवाल ये बनता है कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं करके, ठीक है। तो उसमें एक चौथा आएगा और आपको ये 3 याद होने चाहिए इस टाइम पे। तो आगे देखते हैं, जातक कथा की बात करते हैं तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा कहलाती है, ठीक है। और बुद्ध चरित्र देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे बौद्धों का रामायण कहा गया, ठीक है, बुद्ध चरित्र को। और सौंदर्यानंद, सरिपुत्र प्रकरण और अशोक की रचना है ये तीनों ने मिलकर बुद्ध चरित्र की रचना करी है, ठीक है। मिलिंद पन्हो है ये नागसेन नागसेन के, मिलिंद और नागसेन ये दोनों की क्या है, जो सवाल थे इसके लिए उसके क्या है, उसका जो संकलन है, ठीक है, सवाल का संकलन। और लाइट ऑफ एशिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, लाइट ऑफ एशिया आपको ये कहा जाता है, ये एक पुस्तक है, ठीक है, एडविन अर्नाल्ड की और गौतम बुद्ध में। इसमें लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा गया, ठीक है, एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है ये लाइट ऑफ एशिया। चैत्य देखा है तो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल थे उसे चैत्य कहा जाता है, ठीक है। स्तूप, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका, स्तूप क्या होते हैं, तो बौद्ध धर्म के जीवन के जो अवशेष होते हैं, ठीक है, उन्हें अनुयायी की मृत्यु के अवशेष, यानी जो उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनके अवशेष बचे होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें स्तूप कहते हैं, ठीक है। बिहार देखा तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। गांधार ये कला का संबंध है, ठीक है, देखा है तो गांधार कला का संबंध देखा है तो बौद्ध, इसमें क्या होता है, गांधार कला का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म की मूर्ति निर्माण से गांधार कला का संबंध है। और मथुरा कला का संबंध देखा है तो जैन की मूर्तियों से है। तो इससे बाद हम जो जैन धर्म पढ़ेंगे उसमें ये वाला पॉइंट फिर आएगा कि मथुरा कला का संबंध और गांधार कला का संबंध, हम दोनों को रिलेट करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो याद रहिए कि गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म की मूर्ति निर्माण से है और मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म की मूर्ति निर्माण से। तो ठीक है गाइस, हमारा ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। पढ़ते रहिए देवभूमि फ्यूचर पॉइंट के साथ। और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में। तो ठीक है, थैंक यू।